Good morning, everybody. How are you all? Welcome back to Science Online class, and I am your science teacher, Mr. CP Barrett. Right now, see बेटा, where we have reached इस पूरे चैप्टर के 6 लेक्चर आपको मिल चुके हैं. ये 7वां लेक्चर होने वाला है. L7 होने वाला है. ये कौन सा होने वाला है? L7. और इस L7 में हम लोग क्या कर रहे हैं? जो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज है उसके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. अभी तक क्या क्या हो चुका है? हम लोगों ने क्या किया कि जितनी भी एक्सरसाइज है बुक के अंदर उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स को हम लोगों ने पढ़ लिया. एक बात तो ये. दूसरी बात अपन ने क्या कर लिया, हम क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं, है ना. क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं किसका? जो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज दी गई है. अब चलो क्वेश्चन आंसर्स पढ़ रहे थे, उसमें क्या क्या हो गया, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हमने फिनिश कर लिया और शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन भी हमने फिनिश कर लिया. अब ये जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस दिया है मैं आपको दिखा देता हूं बुक के अंदर, वो अपने को करना है बेटा. देखो ये दिखा आपको लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन. देखो ये लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ना, व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन ड्यूरिंग द हैंडलिंग ऑफ अ वुल. देखो ये 1 2 3 4 5 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ये अपने को करना है. और इसके बाद ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, ये एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का कॉलम है इसमें भी कुछ क्वेश्चन छूट गए थे. ऑब्जेक्टिव्स तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन देखो ये कुछ क्वेश्चन है 4 5 6, ये वाले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसके बाद. ठीक है, तो पहले हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं. व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन ड्यूरिंग द हैंडलिंग ऑफ वुल. अब यही क्वेश्चन इसमें भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको ये देखना है. देखो दिख रहा है, व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन ड्यूरिंग द हैंडलिंग ऑफ अ वुल. अच्छा बेटा, प्रिकॉशंस मतलब क्या होता है? प्रिकॉशंस मतलब होता है सावधानियां. व्हाट प्रिकॉशंस, कौन कौन सी सावधानी, शुड बी टेकन मतलब लेनी चाहिए, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, हैंडलिंग ऑफ अ वुल मतलब वुल को जब हैंडल कर रहे हो. किनके बारे में बात की जा रही है बेटा? उन लोगों के बारे में बात की जा रही है जिन लोग वुल इंडस्ट्री में काम करते हैं. तो ऐसे लोग जो कि वुल की प्रोसेसिंग वाली इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको काम करने के टाइम कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना चाहिए या कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए. तो देखो ये क्वेश्चन था, अब इसका मीनिंग देखो. आंसर मैं पढ़ रहा हूं. द वर्कर्स में सफर. वर्कर्स मतलब काम करने वाले कारीगर लोग, कर्मचारी. द वर्कर्स में सफर मतलब होता है पीड़ित होना. फ्रॉम द वेरियस मतलब बहुत सारे, स्किन इन्फेक्शंस. ठीक है, द वर्कर्स में सफर फ्रॉम वेरियस स्किन इन्फेक्शंस मतलब ऐसे लोग जो कि वुल इंडस्ट्री में काम करते हैं वो कई सारे स्किन मतलब त्वचा से संबंधी, इन्फेक्शंस मतलब बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं. सो द वर्कर्स शुड कवर देयर स्किन. और इसलिए जो काम करने वाले लोग हैं उनको अपने स्किन को या अपनी त्वचा को कवर करके रखना चाहिए, ढक करके रखना चाहिए. तो पहली बात तो ये, पहली सावधानी क्या रखनी चाहिए कि जो भी वर्कर्स होते हैं दे में सफर फ्रॉम द वेरियस स्किन इन्फेक्शंस, उन लोगों को बहुत सारी त्वचा संबंधी बीमारी लग सकती है. सो वर्कर्स शुड कवर देयर स्किन, और इसलिए उनको अपनी स्किन को, अपनी त्वचा को कवर करके रखना चाहिए बेटा, ढक करके रखना चाहिए. दूसरी सावधानी कौन सी बरतनी चाहिए वो लिखा है मैंने, देखेंगे यार. रेस्पिरेटरी डिजीजेस, बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीजेस. रेस्पिरेटरी कहने का मतलब क्या होता है बेटा? श्वास संबंधी बीमारियां. रेस्पिरेटरी डिजीज मतलब श्वास संबंधी बीमारियां. इसको थोड़ा जूम भी करता हूं मैं. देखो रेस्पिरेटरी डिजीज श्वास संबंधी बीमारियां, लाइक जैसे कि अस्थमा, ब्रोंचाइटिस, ये सब बीमारियों के नाम हैं, आपको याद करना पड़ेगा. अस्थमा हो गया, ब्रोंचाइटिस हो गई, ये सब श्वास संबंधी बीमारियां हैं. ब्रोंकाइटिस, ठीक है, आर वेरी कॉमन अमंग दिस वर्कर. तो इस तरीके की बीमारियों के बहुत ज्यादा चांस होते हैं इन वर्कर्स के लिए. कॉमन कहने का मतलब बहुत आम बात है ना. तो जो रेस्पिरेटरी डिजीज होती हैं, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये बीमारियां बहुत ज्यादा कॉमन रूप से इन वर्कर्स के अंदर पाई जा सकती हैं. ठीक है, सो और इसलिए प्रॉपरली कवर द नोज वाइल वर्किंग, और इसलिए इनको अपने नाक
को भी अच्छे से कवर करके रखना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए वाइल वर्किंग मतलब काम करते समय। तो बेटा सांस के साथ उसकी जो बदबू होती है या उसके जो कीड़े मकोड़े होते हैं या फिर जो भी वो वुल के अंदर पाए जाते हैं वो अपने सांस के साथ अंदर जा सकते हैं। तो हमको अपने नोज को भी कवर करना चाहिए और अपने स्किन को भी कवर करके काम करना चाहिए, और इसीलिए उन लोग दास्ताने पहन के भी काम करते हैं और नोज को कवर करके काम करते हैं। तो ये अपने को प्रिकॉशंस रखना चाहिए। दूसरे क्वेश्चंस पे आते हैं। एक्सप्लेन अबाउट द प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून। एक्सप्लेन मतलब समझाओ, प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क कहने से मतलब है बेटा कि सिल्क को किस तरीके से प्राप्त किया जाता है। फ्रॉम द कोकून, कोकून से। हम सभी ने ये पढ़ा कि सिल्क को कोकून से प्राप्त किया जाता है। अच्छा, कोकून होता क्या है? कोकून एक गोल सा होता है, ठीक है, और वो घर होता है। किसका घर होता है? सिल्क वॉर्म्स का घर होता है। सिल्क वॉर्म मतलब रेशम के कीड़ों का, रेशम के कीड़ों का, ठीक है। कोकून एक घर होता है और वो वही चीज उसी से धागे निकलते हैं। किसके? सिल्क के। तो अपने को पूरी की पूरी बात समझानी है कि कोकून से सिल्क को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो देखो पूरी की पूरी बात समझानी है। तो देखो आंसर देखो। फर्स्ट, फॉर ऑब्टेनिंग द सिल्क मतलब सिल्क को ऑब्टेन मतलब प्राप्त करने के लिए। मोथ आर रियर्ड। मोथ कहने का मतलब जो फीमेल सिल्क मोथ होती है ना, जो मादा रेशम का कीड़ा होता है, फीमेल सिल्क मोथ, मोथ मतलब कीड़ा। मोथ आर रियर्ड मतलब कीड़ों को पाला जाता है। एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड और उनके द्वारा जो कोकून्स बनाए जाते हैं, घर बनाए जाते हैं, उसको कलेक्ट किया जाता है। टू गेट द सिल्क थ्रेड सिल्क के धागों को प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहले तो जो सिल्क मोथ जो होते हैं उनको पाला जाता है, कीड़ों को पाला जाता है और उनके जितने भी कोकून्स होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है और उन्हीं कोकून से हमको वो थ्रेड मिलते हैं। दूसरा, कोकून्स आर बॉइल्ड। और जब बहुत सारे कोकून्स को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, सो कोकून्स आर बॉइल्ड, उनको उबाला जाता है। टू किल द बैक्टीरिया ताकि उसके अंदर जितने भी प्रकार के बैक्टीरिया और जर्म्स प्रेजेंट होते हैं वो सभी मर जाएं। किल मतलब मारने के लिए। कोकून्स आर बॉइल्ड टू किल द बैक्टीरिया। कोकून्स को बॉइल्ड किया जाता है, बॉइल किया जाता है, उबाला जाता है। टू किल द बैक्टीरिया उसके अंदर के जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने के लिए। एंड देन और उसके बाद ड्राइड इन सनलाइट। और जब वो बॉइल होने के बाद उबल जाते हैं, मर जाते हैं, तो ड्राइड मतलब उसको सुखाया जाता है। इन सनलाइट मतलब सूर्य की रोशनी में। तो सबसे पहले तो उनको बॉइल्ड किया जाता है ताकि बैक्टीरिया जो है वो अंदर से मर जाए और फिर बाद में उसको सुखा दिया जाता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिल्क फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज अ सिल्क। और उसके बाद सूखने के बाद क्या होता है कि जो सिल्क के फाइबर्स होते हैं वो अपने आप निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनको सेपरेट कर लिया जाता है कोकून से फॉर यूज एज अ सिल्क ताकि सिल्क के रूप में उसका इस्तेमाल हो सके। एंड दिस इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क। तो इस तरीके से कोकून से जो धागे निकालने की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसको रीलिंग प्रोसेस बोलते हैं। इसको रीलिंग ऑफ सिल्क कहा जाता है। आगे देखो, नेक्स्ट प्रोसेस है क्वेश्चन नंबर 4। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन। और उसके बाद सिल्क के फाइबर को स्पन मतलब बुना जाता है, गूथा जाता है। देखो क्या किया जाता है, बहुत सारे कोकून ले लिए जाते हैं। एक कोकून के से जो सिल्क का धागा निकलता है, दूसरे कोकून से जो सिल्क का धागा निकलता है, उन धागों को आपस में अब ज्वाइन किया जाता है और उसको ट्विस्ट करके मोटा धागा बनाया जाता है। क्योंकि वो धागे बहुत ही पतले पतले होते हैं बेटा, बिल्कुल बारीक बारीक से धागे होते हैं, तो उतने बारीक धागे से तो कपड़े बनेंगे नहीं। तो एक बहुत सारे धागों को आपस में जोड़ा जाता है और मिक्स करके मोटा किया जाता है। सो सिल्क फाइबर आर देन स्पन। इसी को बोला गया है, बहुत सारे सिल्क के फाइबर को स्पन किया जाता है, बुना जाता है इनटू द सिल्क थ्रेड, और उससे फिर सिल्क का धागा बनता है। विच आर वुवेन इनटू द सिल्क क्लॉथ। और बाद में इसी को वुवेन मतलब बुनने के बाद विविंग प्रोसेस से सिल्क के क्लॉथ में चेंज किया जाता है, रेशम के कपड़े बनाए जाते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखना आप। डिस्क्राइब द टू प्रोसेसेस मतलब उन दो विधियों को अच्छे से डिस्क्राइब करिए। बाय विच मतलब जिसके द्वारा फैब्रिक इज मेड फ्रॉम यान। यान से मतलब धागों से, फैब्रिक मतलब कपड़ों को बनाया जाता है। डिस्क्राइब द टू प्रोसेसेस उन दो विधियों को अच्छे से एक्सप्लेन करो। बाय विच द फैब्रिक इज मेड फ्रॉम यान्स
जिसमें यान्स के साथ, यान मतलब धागों से, फैब्रिक मतलब कपड़ों को बनाया जाता है। तो देखो बेटा आंसर पढ़ रहा हूं, फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यान, मतलब फैब्रिक्स मतलब कपड़े, फैब्रिक मतलब होते हैं कपड़े, फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यान मतलब फैब्रिक कपड़ों को यान से बनाया जाता है, धागों से बनाया जाता है। बाय द टू प्रोसेस, दो विधियों के द्वारा, दो प्रोसेस के द्वारा, फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यान बाय द टू प्रोसेस, मतलब कपड़ों को बनाया जाता है यान से, बाय द टू प्रोसेस, दो विधियों के द्वारा, और उन विधियों के नाम लिखे हुए हैं। फर्स्ट होता है बेटा विविंग, विविंग नाम है किसका, प्रोसेस का, किस प्रोसेस का, जिनके द्वारा फैब्रिक धागों से, जिनके द्वारा कपड़ों को बनाया जाता है, यान से कपड़ों को बनाया जाता है, उस प्रोसेस का नाम है विविंग और नेटिंग। तो जो दो प्रोसेस होते हैं फैब्रिक को बनाने के यान से, पहला होता है विविंग, दूसरा होता है नेटिंग। अब विविंग के बारे में मैं पढ़ रहा हूं बेटा, सुनना। विविंग, विविंग मतलब बुनना होता है, बुनाई होती है, इसको आप ध्यान से समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फैब्रिक मतलब एक कपड़े को बनाने की विधि, बाय अरेंजिंग मतलब जमाते हुए, टू सेट्स ऑफ यान्स, यान के दो सेट को, मतलब यान के दो अलग अलग सेट ले लिए जाते हैं और उनको आपस में अरेंज करके, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फैब्रिक एक कपड़े को बनाने की विधि, इन अ परपेंडिकुलर वे। अब इसका मतलब यह है कि देखो दो सेट लिए जाते हैं यान्स के, धागों के दो सेट लिए जाते हैं और उनको परपेंडिकुलर अरेंज किया जाता है। एक धागे को अगर इस तरीके से सीधा रखा जाता है तो दूसरे को इस तरीके से आड़ा रखा जाता है, मतलब एक पेंसिल जैसे मैंने रख दी ना, तो दूसरे को इस तरीके से रखा जाता है, मतलब इस तरीके से अरेंज किया जाता है। एक धागे का सेट ऐसा चलता है, दूसरे धागे का सेट ऐसा चलता है, तो परपेंडिकुलर रूप से उनको आपस में अरेंज किया जाता है, 90 डिग्री पे अरेंज किया जाता है। किसको, दो सेट को, किसके, धागों के दो सेट को परपेंडिकुलर अरेंज किया जाता है और उसके इस कॉल्ड विविंग, और इस कपड़े बनाने की विधि को फिर विविंग कहते हैं। और ये आगे दिया गया है, इट इज डन बाय यूजिंग द लूम्स, और इसको लूम्स का यूज करके किया जाता है। लूम्स मतलब मशीन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूम्स, और लूम्स के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है हैंडलूम और दूसरा होता है पावर लूम। हैंडलूम कहने का मतलब हाथों के द्वारा, मतलब मशीनें तो होती हैं लेकिन उसको हाथों से चलाना पड़ता है तो उसको हैंडलूम बोलते हैं। और दूसरा पावर लूम मतलब इलेक्ट्रिसिटी से जो केवल बटन दबाने की जरूरत है और अपने आप ही काम होता है, उसको बोलते हैं पावर लूम। तो दो तरीके के लूम्स पाए जाते हैं, वन इज द हैंडलूम एंड अनदर वन इज द पावर लूम। और दोनों ही लूम्स का इस्तेमाल यान से फैब्रिक बनाने में होता है। और इस पूरी प्रक्रिया में टू सेट्स ऑफ यान्स को अरेंज किया जाता है परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज किया जाता है। एक धागे का सेट सीधा चलता है तो दूसरे धागे का सेट आड़ा चलता है और अपने आप ही वो अरेंज होते चले जाते हैं और कपड़ा और फैब्रिक बनता चला जाता है। दूसरा नेटिंग, KNITTING। नेटिंग कौन सी प्रोसेस होती है इसके बारे में समझते हैं बेटा। नेटिंग, द प्रोसेस मतलब विधि, इन विच मतलब जिसमें, अ सिंगल यान मतलब केवल एक ही धागा, इज यूज्ड का यूज होता है, फॉर मेकिंग द फैब्रिक मतलब कपड़े को बनाने के लिए, विद द हेल्प ऑफ द निटिंग निडल्स। और इसमें निडल्स मतलब सलाई जो होती है ना, निटिंग निडल्स, एक सुई होती है, एक सलाई होती है, तो उस नेटिंग निडल्स के इस्तेमाल से इस काम को किया जाता है, इज कॉल्ड नेटिंग। तो इस पूरी प्रक्रिया को नेटिंग बोलते हैं। द प्रोसेस इन विच सिंगल यान इज यूज्ड, एक ऐसी विधि जिसमें केवल एक सिंगल यान का यूज किया जाए, फॉर मेकिंग द फैब्रिक कपड़े को बनाने के लिए, एंड विद द हेल्प ऑफ द निटिंग निडल्स, और इसमें निटिंग निडल्स के इस्तेमाल से ये काम होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड निटिंग। सो इस प्रोसेस को ही निटिंग कहते हैं। एग्जाम्पल्स यू कैन सी, स्वेटर, आपने देखा होगा बेटा स्वेटर कैसे बनाए जाते हैं। जब आपकी मम्मा स्वेटर बनाती होगी तो अलग अलग नंबरों की मेटल से बनी हुई, एल्यूमिनियम मेटल से बनी हुई सलाइयां होती हैं ना, सलाई बोलते हैं, कुरुसिया भी होता है, बहुत सारी चीजें आती हैं, और एक ही थ्रेड लिया जाता है, वुल का एक बंडल लिया जाता है और उस एक ही थ्रेड से दोनों को आपस में अरेंज करके दो सलाइयों के इस्तेमाल से हम लोग क्या बना सकते हैं, स्वेटर।
तो ये तो हो गया हाथों से बनाना। इसी तरीके से मशीनों से भी बनाया जाता है। तो नीटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें केवल एक ही थ्रेड को लिया जाता है, अ सिंगल सेट ऑफ थ्रेड को कंसीडर किया जाता है, सिंगल यान को लिया जाता है और विद द हेल्प ऑफ द निटिंग निडल्स के इस्तेमाल से ये काम कर दिया जाता है एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड निटिंग। एग्जांपल्स यू कैन सी स्वेटर इसी से बनता है, सॉक्स मोजे, वेस्ट्स जो लो वेस्ट बनते हैं ना जैसे कि हाफ पैंट जैसे, सो दिस ऑल द थिंग्स आर मेड बाय दिस। ठीक है बेटा, तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमने फिनिश कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है, तो ये हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।